नमस्कार मित्रों। कल का दिन माने सोमवार वास्तव में कुमार विश्वास के नाम बन गया। कुमार विश्वास के द्वारा कही गई रामायण को सुना और उसका एक बहुत ही दिलचस्प इंटरव्यू भी देखा। रामायण के शायद 2 या 3 प्रकरण सुने। रामायण सुनकर मन में आया कि ये राम कथा हो या श्याम कथा हो या शिव कथा हो, मैं भी कह सकता हूँ और एक अलग ढंग से कह सकता हूँ। इसमें ये संकेत तो स्पष्ट ही है कि कुमार विश्वास की कथा कहने का ढंग और उसके प्रसंगों के चुनाव बहुत वर्तमान से जुड़े हुए, वो अतीत को कहता है वर्तमान के संदर्भ में। तो और मेरे कहने का ढंग जो है वो वर्तमान को कहता हूँ अतीत और भविष्य के संदर्भ में। तो कुछ बहुत खास फर्क नहीं है। नयापन जो है वो दोनों ही शैलियों में है। मुझे बार बार मन में आया कि वो राम कथा कह रहा है, मैं शिव कथा कह लूं। शिव जी का एक बड़ा परिवार है और शिव जी के साथ घटी हर घटना और जो पौराणिक कथाएं हैं वो वर्तमान के संदर्भ से जुड़ते हैं और नया अर्थ भी देते हैं। तो अब ये ज़रूर बात है कि कहने वाले के सामने कोई सुनने वाला हो तो उसको कहने में मज़ा आता है और नए नए प्रसंग नए नए अर्थ लेते हैं। ये बात सच है, लेकिन मैं ये बात स्वीकार करने में मुझे कोई हर्ज नहीं है कि मेरे द्वारा कई कथा सुनने को अब तो कोई नहीं आएगा। अब तो मैं घोषित रूप से बहिष्कृत हूं। परिवार में भी, समाज की तो बात नहीं कहता, पर परिवार से बहिष्कृत होने के कारण से समाज में मेरा व्याप वो वर्षों से बंद है। वर्षों से नहीं तो कम से कम 3-4 वर्षों से तो निश्चित रूप से ही, जब से मैं पुनः गंभीर बीमार पड़ा। मेरा शरीर एक बार नीचे गिरा, 2 बार ऊपर गिरा और बेंगलोर मुझे ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया। तब भी बाथरूम में मैं बंद होकर के गिर पड़ा, बेहोश हुआ। तो ये सारे घटनाक्रम ने मुझे मेरे अतीत से जैसे काट दिया। मैं ऐसा इसको कहता हूँ कि मैं विस्मरण करने लगा हूँ। मुझे बहुत सारी चीज़ें भुला गई, अपने ही अतीत की, अपना ही जिया हुआ जीवन भुला गया। और जब पुनः संदर्भ सहित थोड़ा याद आता है तो मैं आश्चर्य करता हूँ कि अरे ये भी मैंने किया है, ये भी मैंने किया है, ये भी मैंने किया है। तो निश्चित रूप से उत्साह लगता है कि भाई मैंने जीवन को बहुत भरपूर और उच्च स्तर पर जिया है। ऐसा नहीं है कि मैं वर्तमान में जैसा उपेक्षित सा महसूस करता हूँ, वैसा उपेक्षित मैं कभी रहा नहीं। जिस संगठन में भी काम किया, उस संगठन के शीर्ष पदाधिकारियों के साथ मेरा संवाद बहुत मुखर रूप से बना। आज भी जब अवसर आता है, विश्वामित्र जी घर पर आते हैं, वो कल्याण आश्रम के अखिल भारतीय बौद्धिक प्रमुख हैं शायद अभी। तो वो जब घर आते हैं, या माननीय गुणमन सिंह जी उदयपुर वाले, उनसे कभी कभी साक्षात्कार होता है, या शक्तिदा से। अब तो सब उम्र दराज हुए, उनकी गतिविधियां हलन चलन कम हुआ,
या इससे पहले मैं याद करूं तो मेरे एक बहुत अभिन्न मित्र तपन घोष, वो अभी तो शरीर छोड़ दिया उन्होंने, शायद 2 साल से 3 साल से ज़्यादा हो गया। उनके शरीर छोड़ने के बाद ही मैं इस प्रकार से और गंभीर बीमार पड़ा हूँ। लेकिन ये सब मैं इनसे संवाद करके उनको सुख देता रहा हूँ। मेरा सोच जो है वो अलग स्पष्ट होता है वर्तमान की घटनाओं के साथ और वैश्विक घटनाओं के साथ। और मैं अभी वैश्विक घटनाओं को लेकर के अपने वीडियो बनाता हूँ, तो उनके अतीत और भविष्य को पकड़कर मेरे वीडियो बनते हैं। अतीत और भविष्य को छोड़कर मेरा एक भी वीडियो नहीं बना। मैं ये बात कहने का नया ढंग है मेरा, मैं इस अर्थ में खुद को कह रहा हूँ, और भले ही कोई न सुने, पर शिव कथा मैं यहीं पर इसके वीडियो बनाकर शिव कथा के और भाग क्रमांक ऐसे बनाकर, और मैं इसमें रख सकता हूँ, अपने वीडियो में तो रख ही सकता हूँ। और इन वीडियो को मुझे फिनिश देने का भी कोई मनोभाव अभी तो नहीं है। अभी मेरे पास सहायकों की संख्या भी मात्र 1 रह गई है। मेरे पास सहायक है नहीं, जबकि मुझे 4 चाहिए, और सहायक मैं नहीं रख सकता। ये बात भी मुझे एकदम स्पष्ट है, स्वीकृति में आ गई है। लेकिन फिर भी शिव कथा कहने का और विस्तार से कहने का मन तो करता है। और जैसे मैं स्वयं ही वक्ता, मैं स्वयं ही श्रोता, और ये समीकरण मुझे सुहाने लगा है। कोई सुने न सुने, मैं तो सुनता हूँ, और मैं ही ठीक से सुन लूँ, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा सुन लूँ, तो वो मेरे लिए बहुत सुखकारी, संतोषकारी और पर्याप्त है, संतोषप्रद है। मुझे और कोई सुने कि न सुने, वो मेरे लिए बहुत, अब जैसे लगता है कि बहुत अर्थ नहीं है उसका। लेकिन मैं शिव कथा कह लूँ, ये मन में ज़रूर आता है। और जैसे शैली में, जैसे कुमार विश्वास ने राम कथा को सबके अपने अपने राम इस पृष्ठभूमि में कहा, मैंने इसको स्वयं तुलसी बाबा कह गए हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता। तो राम के अनेक चरित्र हैं, और उसे अनेक प्रकार से संतों ने, भक्तों ने कहा है, गाया है, और सुना भी गया है अनेक प्रकार से। कहने वाला जो कह रहा है वही सुनने वाला सुन ले, बहुत ज़रूरी नहीं है। बहुत बार मैं देखता हूँ कि कहने वाला कुछ अलग कह रहा है और सुनने वाला अपने स्तर के अनुसार उसे सुन लेता है, स्वीकार कर लेता है, समझ लेता है, स्वीकृतियाँ या अस्वीकृतियाँ वो अपनी बना लेता है। कहने वाला जो कह रहा है उससे सुनने वाले का बहुत ज़्यादा तालमेल, बहुत ज़्यादा तालमेल मैंने बैठता नहीं देखा। बहुत ज़्यादा तालमेल करती है कि कुछ तो तालमेल होता है, कुछ तो तालमेल होता है, लेकिन कहने वाला जिस स्तर पर कह रहा है, सुनने वाला उस स्तर पर सुने कि न सुने, इसमें भेद है। सुनने वाला अपने स्तर से सुनता है, सुनने वाला वो सुनता है जो उसकी स्वीकृतियों में आता है, और कहने वाला जहाँ से कह रहा है वो कम से कम एक भिन्न स्थान है। मैं ऊंचा स्थान कहने से थोड़ा बच रहा हूँ, ऊंचा नीचा कुछ नहीं, भिन्न है। कहने वाला अलग कोने से पर खड़े होकर कह रहा है, और सुनने वाला किसी अलग अपनी जगह पर खड़ा होकर सुन रहा है।
इतना तो देखा है, इतना तो स्वीकृति में आता है। तो मेरे शिव कथा कहने में मैं यहीं कहकर रख लूं और भूल जाऊं कि इस बारे में कोई इसे सुनेगा कि नहीं सुनेगा। मैं अपने ढंग से, और मेरी मंशा है कि आधे घंटे के या उससे ज़्यादा 40 मिनट के 100 एपिसोड बन जाए शिव कथा के। और अब तक जो कहा गया है और मैंने पढ़ा है काफ़ी कुछ, सब तो नहीं पढ़ा, सब पढ़ा है ऐसा कहना तो जचेगा नहीं, लेकिन काफ़ी कुछ पढ़ा है। वो जो काफ़ी कुछ पढ़ा है उसमें से एक नए शिव वर्तमान में सामने खड़े कर पाना और शिव को जीवंत कर पाना, ये संभव है। जैसे राम को सबके अपने अपने राम इस शीर्षक ने और एकदम अपना सा बना दिया। मानव तन में खुली आंख से सबसे सुंदर सपना राम, मानव तन में खुली आंख से सबसे सुंदर सपना राम, खुली आंख में सबसे सुंदर सपना राम। तो राम को सपना कहकर भी वर्तमान में खड़ा कर दिया। कहा तो खुली आंख का सपना है। अब ये खुली आंख का सपना मतलब जागृत व्यक्ति राम को अपने अपने ढंग से देख रहे हैं। तो शिव को क्यों नहीं देख सकते, श्याम को क्यों नहीं देख सकते? श्याम की कथा बाद में, पहले शिव कथा, क्योंकि शिव अंतिम है और शुभ की कामना सबके मन में बहुत स्पष्ट रूप से जागृत रहती है। सब शुभ की कामना करते हैं। शिव से बड़े शुभंकर दूसरे कौन होंगे? मानव देवता सब में मिलकर। अब उस पर काव्य गीत बनेगा या नहीं बनेगा मैं नहीं जानता, और कुमार विश्वास जितनी मिठास मुझ में नहीं आ सकती। उम्र का तकाजा है, कभी रही मेरे कहने में भी मिठास, कभी रही है, मैंने जिया है उसको, जी लिया, बात खत्म हो गई, बीत गई, बात गई सब बीत गई। तो अब अपने स्तर पर अपने ढंग से मैं शिव कथा प्रारंभ करूं, ये इसमें किसी प्रकार की कोई कमी त्रुटि मैं स्वयं में नहीं पाता हूँ। 40 मिनट 45 मिनट कह रहा हूँ, और वो अगर 1 घंटा भी तक खींच जाए एक एक वीडियो, तो ऐसे 100 वीडियो, और लक्ष्य रहे कि शिव जैसे वर्तमान में मौजूद हो और सबका शुभ करने वाले, सबसे ज़्यादा शुभंकर, बहुत संयोग ही कहना चाहिए। कल ही एक मित्र से बात हुई, उसका नाम पूछा तो उसने सोवीश बताया। मैंने पूछा सोवीश शब्द का अर्थ क्या है? तो उसने कहा शिव। मैंने कहा नहीं, सोचना पड़ेगा। सौर मंडल में हम रहते हैं, तो ये सौरवीश ऐसा उसका नाम। तो शोर कहा तो सूर्य, और उसका ईश। अब सूर्य का ईश कहकर हम शिव जी को सीधा बिठा दें, ये तो कम जची बात मुझे। लेकिन इस बहाने भी क्यों ना हो शिव याद आए। फिर कल रोशनी के यहाँ और उसके जो सुपर सैंडविच है, उसमें सैंडविच खाते खाते शुभंकर की बात चली, और शुभंकर बातचीत में मैंने कहा शुभंकर नाम बहुत अच्छा है, और शिव का नाम शुभंकर है। तो रोशनी को अच्छा लगा, शिव शुभ करने वाले हैं, और रोशनी के पार्टनर के रूप में शुभंकर जुड़े हैं, एक्टिव पार्टनर। तो एक्टिव पार्टनर का अर्थ ये हुआ कि शुभंकर माने शिव,
वो सक्रिय बन करके और उसमें ये सुपर सैंडविच में आकर संरक्षण दे रहे हैं। सुपर सैंडविच में जाकर मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैंने एक वीडियो भी बनाया, अब वीडियो इसी में है, शायद आज वो वीडियो अपनी सही जगह पहुँचे। और मैं बहुत कल ये जो संयोग घटा वो अब मुझे, जब मैं अपने मन में निर्णय ले रहा हूँ कि मैं शिव कथा कहना प्रारंभ करूँ, तो मुझे कल शिव का शुभंकर नाम बार बार आया। ये एक संयोग ही है, ये बाद में आया है, अभी मन बहुत हर्षित है। ये शुभंकर मेरा आपका सबका शुभ करे। बस मित्रों, इस वीडियो का समय हो गया, प्रणाम करता हूँ।